परीक्षित द्वारका में एक सत्राजीत नाम के गांववासी हैं जो भगवान सूर्य का उपासक हैं और बहुत अनन्य भक्त भी हैं। सूर्य ने सत्राजीत को भक्ति से खुश होकर के एक मणि दिए। वो मणि सत्राजीत अपने गले में डाल कर आ रहा था, तो उस मणि का प्रकाश ऐसा था जैसे लग रहा था कि सूर्य का चमक है। और घर आते ही पूजा रूम में वो मणि रख दिया और नित्य पूजन करने लगा। एक दिन मणि में ऐसा खूबी था कि हरेक दिन प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करता था वो मणि। एक दिन सत्राजीत का भाई जो प्रसेनजीत है वो अकस्मात उस मणि को गले में पहन लिया और शिकार खेलने के लिए चल दिए। जब वो शिकार खेलने के लिए चल दिए तो किसी शेर ने प्रसेनजीत का वध कर दिया और वध कर दिया तो जंगल से वो वापस नहीं आए। सत्राजीत भगवान पे कलंक लगाए कि ये सोना जो देता है 8 बार सोना के चलते भगवान इसको मरवा डाले। भगवान के पास एक खबर मिला कि ऐसा ऐसा बात है। तो एक दिन भगवान क्या करते हैं कि द्वारका से बड़े बूढ़े को साथ ले लिए 10-20 और चल दिए प्रसेनजीत को खोजने के लिए। तो खोजते खोजते जंगल में प्रसेनजीत का लाश मिल गया। अब लाश मिलने के बाद वहां देखे कि शेर का पैर का निशान है। अब पैर के निशान देखते देखते और आगे घनाघोर जंगल में बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखे शेर भी मरा पड़ा है। वहां एक वृक्ष का पैर का निशान मिला। अब वो वृक्ष के पैर के निशान पे चलने लगे। तब तक ग्रामवासी जो थे वो वहां से लौट जाते हैं, इसलिए कि थक चुके थे। लौट जाते हैं और वृक्ष का पैर का निशान देख करके भगवान बहुत दूर अंदर चले गए तो देखते हैं कि एक खोड़हर है। खोड़हर है और उसमें प्रकाश आ रही है, इंजोला है। भगवान देखे कि इसमें इंजोला कैसे है, तो उस खोड़हर में घुस गए। तो अंदर गए तो वृक्ष का जो संतान थे वो मणि से खेल रहा था। भगवान को देखे पीतांबरधारी तो वो बालक डर के मारे भागने लगा और चिल्लाने लगा। तो बच्चा के चिल्लाने की आवाज जब जामवंत वृक्षराज सुने तो अंदर से बाहर आ गए। बाहर आ गए तो युद्ध होने लगा दोनों में, जामवंत और भगवान में। युद्ध के क्रम में वक्षस्थल पर जो निशान देखे जामवंत तो पैर पे गिर पड़े। प्रभु आप, हम नहीं पहचाने आपको। अब जामवंत पश्चाताप करने लगा, बोला कि मैं इस अपराध को कैसे मिटाऊं। तो मणि सहित जामवंत ने
मणि सहित अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। और अस्मांतक मणि और अपनी पुत्री जामवंती को भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान जामवंती से पानी ग्रहण किए और सत्राजीत को मणि वापस लाकर दे दिए। सत्राजीत का सिर झुक गया, जो कलंक लगाया था भगवान पे वो सिर झुक गया। अब सत्राजीत सोचता है कि मैं लज्जित भगवान के सामने सर उठाने लायक नहीं हूं, अब मैं क्या करूं, ऐसे कलंक कैसे मिटाऊं। फिर सत्राजीत ने क्या किया कि मणि उठाया और अपनी पुत्री सत्यभामा को साथ कर दिया। बोले महाराज इसको आप ग्रहण कीजिए। तो अपनी बेटी सत्यभामा को दे दिया, समर्पण कर दिया। भगवान मणि लिए और सत्यभामा को लिए पानी ग्रहण किए। लेकिन मणि सत्राजीत को फिर भगवान लौटा देते हैं कि ऐसा करो कि द्वारका के जो खजांची है इसका जो सोना निकलता है वो खजांची को दे देना, बस ये तुम अपने पास रखो। और इसके बाद एक दिन कृतिवर्मा सत्राजीत को मार डाला और मणि लेकर के भाग जाता है। और बलराम जी उस वक्त मिथिला चले गए थे, वहां जाकर के दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा रहे थे। सूर्यपुत्री कालिंदी जमुना में बैठ करके तपस्या कर रही है कि हम शादी करेंगे तो भगवान कृष्ण से ही। ठीक दोपहरिया में बालू तब रहा था, वहां बैठ के सूर्यपुत्री कालिंदी तप कर रही है। अर्जुन के साथ भगवान जमुना किनारे जब जाते हैं तो अर्जुन को भेजे भगवान, अर्जुन पता करो क्या है। फिर भगवान जाते हैं, मनो विरसित वर दिए और कालिंदी को ले आते हैं। कालिंदी को लाकर उससे भी पानी ग्रहण किए। और एक अवंती उज्जैन में कृष्ण की फुआ की बेटी, वो मित्र वृंदा को राजाओं के भारी सभा से हर लाए और उससे भी पानी ग्रहण किए। और सभी से द्वारका में ला करके पानी ग्रहण कर लेते हैं। और ये बात गोपियां देखती है, कन्हैया कितना से शादी करेगा। भगवान को देखती है, सोचती है कि कितनों से शादी करेंगे, तिरछी नजर से देखती है और मुस्कुराती है। भगवान कृष्ण राधा संग झूला पर बैठे हैं और सारी गोपियां ये जब सुनी कि भगवान राधा के संग झूला पे बैठ के विहार कर रहे हैं तो अपने अपने घर छोड़ दिया। सारी गोपियां घर छोड़ करके झूला की तरफ बढ़ गई। कोई खाना दे रही है, कोई बच्चे पिला, कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, सबको छोड़ छाड़ कर भाग गई। श्याम सुंदर मैं भी आ रही हूँ, मन में सोचती जा रही कि हे श्याम सुंदर तुम झूला से उतर के भागना नहीं, मैं भी आ रही हूँ, झुलाएंगे हम भी। और भी सखियों को बुलाती है, कहती है गोपी जरा चल के